ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शून्यं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी नमामि हरिप्रिया। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सद्गुरु श्रीला भक्तिपाद जी महाराज की। बोलिए श्रीला मधुसूदन बाबू जी सरकार की। आज सच पूछे तो सुनने की ख्वाहिश रखते हुए आज हम यहाँ पे पधारे थे और बड़ी तमन्ना है आज रामायण का पाठ सुनकर भगवान जरूर हमें यहाँ से भेजेगा। लेकिन बोलने का कुछ मौका दिया गया है। इतने चाहने वाले हमारे भक्तजन हैं, उनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। हालांकि जब मेरे बड़े भैया पंडित बंसीलाल जी जब बोलते हैं तो फिर मैं नहीं बोलता, क्योंकि वो ही मेरे राम हैं। तो फिर लक्ष्मण का क्या था। तो सबसे पहले तो मैं आज की जो आयोजक है इस राम कथा के जो आयोजक थे, दो परिवार का मैंने नाम सुना है, बारोसा परिवार और जेदिया परिवार। जोरदार ताली उनके लिए होगी। जोरदार कम है। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ पिछले 40 साल से मैं यहाँ सत्संग होती है। बहुत आनंद आता है। बहुत भंडारे सत्संग यहाँ पर होते रहते हैं। लेकिन आज का वातावरण जो है वो मुझे निराला लगा। और इस वातावरण को बनाने के लिए ऐसा लगता है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में बैठे। ऐसा नहीं लगता आपको? ये आप जितने भी आयोजक हैं, ये उनकी भावना और उनका प्रेम है, तो जो ऐसा नजर आ रहा है। वरना ये नजर नहीं आता। ये पैसे लगाने से नजर नहीं आता। लाखों रुपए करोड़ों रुपए भी लगा दे तो ऐसा वातावरण नहीं मिलता। ये प्रेम और श्रद्धा से मिलता है, उस भाव से मिलता है। तो बड़ी बात है कि धन तो सबके पास है, किसके पास धन नहीं है। लेकिन धन को इस काम में लगाना सबसे बड़ी बात है। ये है सेवा। मतलब बहुत सारे लोग हैं इसी जगह पर, इसी मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने भी, बड़ी बात है यहाँ के मोहल्ले के लोगों का जो प्रेम मैं देख रहा हूँ, जेट लाइन से काटर का, आप यकीन करें मेरे दिल से इसी के लिए दुआ निकल रही है। तो ऐसा ही मेरी ख्वाहिश है कि हर दफा ऐसा ही होता रहे और इसी तरह से ये कारवां चलता रहे। भगवान राम के लिए ये कथा रखी गई है। कहते हैं जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या। अगर कोई कृष्ण में और राम में कोई फर्क करता है तो फिर वो भक्ति नहीं है, वो मनुष्य ही है। हमारे वेदों शास्त्रों में ये बात कह दी गई है। मैं ज्यादा देर तो नहीं, बस 2-3 मिनट की बात करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे वक्त जो हैं
राधा रास बिहारी जी और रामचंद्र जी राम कथा यहाँ पर कहेंगे, असल हक तो उनका है, हम तो यहाँ सुनने के लिए आए थे। बहरहाल आपके प्रेम में और आपकी मोहब्बत में मैं ये चंद शब्द उच्चारण कर रहा हूँ। देखिए, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। इसी तरह इस सनातन संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में बहुत बड़े बड़े वेद शास्त्र और रामायण, गीता और 18 पुराण और 4 वेद, बहुत कुछ है। लेकिन 2 इतिहास ऐसे थे कि जिस पर चलकर हम अपने जीवन को आसानी के साथ इस भवसागर से पार लगा सकते हैं, क्योंकि उनमें सब निचोड़ पेश कर दिए गए। 4 वेदों का निचोड़, 18 पुराणों का निचोड़ जो है वो महाभारत में दिया गया, और महाभारत का निचोड़ जो वो श्रीमद् भगवद गीता में दिया। और श्रीमद् भगवद गीता का निचोड़ 18वें अध्याय के 66 श्लोक में दिया। वहां पर भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 66 श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहं त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तमाम पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इतना बड़ा वचन भगवान ने गीता में कह दिया। गीता का सार यही है। भगवान कहते हैं मेरे शरण में आ जा, डर नहीं। ये जो डर है ना, हमें ये डर निकालना पड़ेगा, इस डर को छोड़ना पड़ेगा। हम डरते हैं, न जाने क्यों। जब भगवान हमें ये बात कर रहे हैं कि तू सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जा, तो फिर हमें क्यों डर लगता है? क्यों? आप क्या समझते हैं कि महाभारत खत्म हो गई? 2 जंगें हुई है ना हमारी सनातन संस्कृति की बड़ी, महाभारत की जंग हुई और रामायण की जंग हुई। 2 बड़े भगवान खुद आए, द्वापर युग में आए श्री कृष्ण बनकर, त्रेता युग में आए श्री राम बनकर। दोनों जंगों में हिस्सा लिया, दोनों इतिहास भगवान ने खुद रचे। किसके लिए? हम, आप और हम सबों के लिए। भगवद गीता एक फिलॉसफी है, एक फिलॉसफी, एक ज्ञान है। सारे वेदों की निचोड़ गीता के अंदर भगवान ने कह दिया, बता दिया। लेकिन रामायण प्रैक्टिकल, भगवद गीता थ्योरी और रामायण प्रैक्टिकल। भगवान राम ने वो सब कुछ करके दिखाया। कैसे एक बेटा अपने पिता का हुक्म मानता है, कैसे अपने छोटे भाइयों के लिए वो हमेशा हाजिर हो जाता है, कैसे दोस्ती निभाई जाती है, ये भगवान श्री राम ने रामायण से बता दिया। कैसे अपनी पत्नी को इज्जत दी जाती है, वो भगवान ने रामायण में बता दिया। कैसे गुरुजनों का आदर किया जाता है, ये भगवान ने राम ने हमें सिखाया। किस तरह समाज में लोगों से प्रेम किया जाता है, किस तरह प्रजा से मोहब्बत की जाती है, ये सब राम ने करके दिखा दिया। ये सब कुछ भगवान ने किसके लिए किया? आप और हम सबों के लिए। तो इस रामायण से हमें आज यहाँ पे जितने भी संत जन, यहाँ पे श्री आत्माराम प्रभु, श्री भीमदास प्रभु यहाँ पर जो मोती पखेर के गए, बिखर के गए, उन मोतियों को चुन लें। और किसी एक मोती को भी अगर आपने मजबूती से थाम लिया, तो फिर भगवान के पास जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा घर नहीं है असल में। अभी प्रभुदास कह रहे थे ना, हमें जाना बैक टू गॉड है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है। ये हमारा घर थोड़ी है, ये तो एक आरसी मकाम है जिस पर हम ठहरे हुए हैं। समझ ले, बनवास अपने भगवान से दूर, ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर नहीं है। हमें जाना है, और उस जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये बड़े बड़े शास्त्रों को ना भी पढ़ सके, आप ना भी समझ सके, तो केवल राम नाम से ही आप इस सब कुछ पा लेंगे। कहते हैं नाम लिया जिन सब कुछ किया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर नर के गयो पढ़ चारों वेद। आप बहुत कुछ पढ़ लें, वेदांती बन जाए,
लेकिन अगर प्रेम नहीं है आपके अंदर तो भगवान रिझते नहीं है। बहुत धनवान लोग हैं इस दुनिया में, संसार में, बहुत पैसा है उनके पास, राम नाम नहीं है उनके पास, और दुनिया पैसे वालों को याद नहीं करती है, दुनिया राम नाम वालों को याद करती है। जैसे कि हमारे बीच में मौजूद है श्री रवि रमेश महाराज की जोरदार तालियां, जिस तरह वो प्रचार कर रहे हैं आत्माराम महाराज, और जिस तरह बहुत सारे लोग, राधा रास बिहारी जी, रामचंद्र जी, और बहुत सारे प्रभुदास, बहुत सारे भक्तजन जिस तरह ये प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह आपको इस संसार से लेके जाने के लिए आए हुए हैं, भगवान ने अपनी राम सेना को भेजी आपके लिए। ये सिपाही है भगवान के, ये दूत है भगवान के, जो आपको लेने के लिए आए हुए हैं। आप ये ना सोचिएगा कि भगवान ने आपको तनहा छोड़ दिया है, नहीं, भगवान अपने भक्तों को कभी तनहा नहीं छोड़ते। हर अवतार युग में आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणं साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूँ आप लोगों के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। ये बात गीता की है, वो मेरी थोड़ी है। तो हमें भगवान की बातों को विश्वास के साथ अमल करना चाहिए और इस बात को देख ले कि भगवान आपके साथ नहीं छोड़ रहे। भगवान ने ये जो भक्तजन भेजे आप लोगों के लिए भेजे, लेकिन आपका काम क्या है कि भगवान से ये मांगे कि भगवान मुझे अपनी भक्ति दे। मीरा ने क्या मांगा था, कोई बताएगा? मीरा ने क्या मांगा था? जी आवाज नहीं आ रही। मीरा ने क्या मांगा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल की दी मोरे सतगुरु। सतगुरु वो जगह है जहां से आपको राम नाम मिलता है। गीता में कहते हैं ना भगवान, तद विधि पढ़नी पाते न परि प्रश्न सेव्य उपदेश ज्ञानम ज्ञानिनः सर्वदर्शनः। किसी सदगुरु के पास जाओ और उनसे पूछो मेरे बारे में, वो तुम्हें बताएंगे। लेकिन हाथ जोड़कर कहता हूं, किसी सदगुरु के पीछे मत रहना, वो आपकी गाड़ी को कहीं और ले जाएगा। सदगुरु का नाम दिया भगवान ने, सदगुरु का। सदगुरु की शरण लें, उनके पास जाएं, प्रेम श्रद्धा नम्रता से उनकी सेवा करें और उनसे भगवान के बारे में पूछें, सवाल जवाब करें उनके साथ। वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है, किस गाड़ी में आपको बैठना है। तो जिस तरह मीरा ने राम नाम मांगा, इसी तरह हमें भी राम का नाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और क्या रह जाएगा? ये बिल्डिंगें, ये बंगले, ये कारें सब लेकर जाओगे, खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ। राम नाम लेकर जाओ, सबसे बड़ी माया है, सबसे बड़ा धन है राम नाम का। तो आज मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ आज के जितने भी आयोजक हैं उनके लिए। एक बार फिर ताली बजाई जाए। और मैं अपने हृदय की बिल्कुल खुशी के साथ मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि ऐसे कार्य हमारे समाज में कल्याणकारी कार्य हैं और ये परिवर्तन लेकर आते हैं ऐसे कार्य। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम लोगों का जिन्होंने ये सेवा की है और भगवान की बड़ी कृपा कि हमें भी ये अवसर प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण।